नमस्कार। काल चक्र जब घूमता है तो राजा को भी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। नीलांजन समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। सिंह राशि के जातकों के लिए जो जीवन में रुकावटें, मानसिक दबाव और अचानक संघर्ष बढ़ गए थे, तो समझ जाइए कि शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जब भी इस तरह की परिस्थितियां हो, शनि का प्रभाव आपके बर्थ चार्ट पे जरूर होगा। तो 11 अप्रैल से शनिदेव का उदय होने जा रहा है। तो शनि का उदय परेशानियों को खत्म करेगा या परेशानियों को पुनः जागृत करेगा। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो छिप नहीं जाता, अपितु उसके प्रभाव में कमी आ जाती है। कोई 10 वाट का बल्ब जला रखे हैं, 100 वाट का जला दीजिए, तो 10 वाट का बल्ब जलना बंद नहीं हुआ है, उसकी रोशनी का प्रभाव क्योंकि 100 वाट का जल रहा है। तो शनिदेव सूर्य के प्रभाव से मुक्त होके अपने पूरी गति के साथ वापस आएंगे। उदितो यदि शनिदेव कर्म फल प्रदो भवेत दुष्कृतम दहते तीव्रम सत्कर्मम वर्धयति। जब शनिदेव का उदय होगा तो ये कर्म फल को देने वाले होंगे। आपके कर्मों का फल आपको प्रदान किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, कृपया कर लीजिएगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो दूसरों के जानकारी के लिए शेयर अवश्य करिएगा। सिंह राशि के लिए शनि का उदय कर्म का उदय, न्याय का उदय होगा। 6वें भाव के स्वामी है और 7वें भाव के स्वामी है। प्रतिस्पर्धा में विजय का समय होगा। ऋण रोग दबाने का समय होगा, ऋण रोग को मार देने का समय होगा, क्योंकि अष्टम भाव में है। शत्रुओं को मृत्यु के घर में दबा देंगे। 7वें भाव से अब द्वितीय है, इसलिए आर्थिक रूप से गति प्रदान करेंगे। संबंध, विवाह, साझेदारी, मतलब अब सीधे सीधे साफ है, कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। जो आपने कर्म किया है और जो किसी ने कांड किया है, दोनों के कर्म और कांड उजागर होंगे। एक प्रश्न और उठेगा, शनि का उदय होना आपके ढैया का उदय होना होगा? जी, उदय होगा। ये नहीं कह सकते कि नहीं, ढैया नहीं उदित होगी, उदित होगी। ढैया मतलब कर्म सुधार, लर्निंग पीरियड। शनि ना दंड ददाति केवलम सा मार्ग दर्शति जीवनस्य। शनिदेव केवल दंड देने के लिए नहीं बने भाई, वो मार्ग का दर्शन कराते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। गूगल मैप की तरह आपकी लाइफ बता देंगे, बेटा ऐसे 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 कहां जाना है, डिसाइड कर लो। तो करियर जो रुका था, जो अड़चने थी, जो रुकावटें थी, व्यापार में विदेश जाने का योग बना रहे थे, नहीं हो पा रहा था, वह समस्याएं धीरे धीरे स्वतः सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। पुरानी समस्या, पुराने रोग, पुरानी पीड़ाएं, पुराना दर्द, गुप्त रोग, गुप्त बीमारियां धीरे से कम होना शुरू हो जाएंगी। शत्रु, शनि आपके शत्रुओं को निपटा देंगे, बोलेंगे आओ बेटा। जो छिपे हुए दुश्मन है उनको उजागर कर देंगे, वो छिप नहीं पाएंगे। अनुशासन रखिएगा, क्योंकि शनि चाहते हैं अनुशासन। अगर आपसे त्रुटि हो गई तो सॉरी भाई साहब, अगर मैं वीडियो बना रहा हूं, मुझसे कोई त्रुटि हो गई तो मैं क्षमा प्रार्थी, बोलने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। ईगो मत टकराइए, हम आप बहुत छोटे हैं। आलस्य मत करिएगा। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। महान रिपु है, और आप नियम से काम नहीं करेंगे तो शनि नाराज हो जाएंगे। वाणी में अहंकार ना लाएं तो आपका व्यापार गति पकड़ेगा। ईगो छोड़े, दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा। अगर ईगो पकड़ के रखेंगे तो फिर शनि की ढैया आपको दबाएगी, मेंटल प्रेशर बढ़ेगा। वाणी वीणा ना होकर वाणी वाण हो जाएगी। उपाय, आवश्यक उपाय है, जीवन साथी से संबंध बेहतर रखें। पहला उपाय, अगर आप जीवन साथी से संबंध बेहतर नहीं रखेंगे, शनि आपके खराब है।
ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं, तिल के तेल का, उसमें 2-4 दाना तिल भी डाल दें, बेहतर फल मिलेगा। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो शनिवत लोग हैं, उनकी सेवा की जाए, उनकी सहायता की जाए। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवमयि हरौ कलेश विकार। तो हनुमान जी की आराधना श्रेष्ठ परिणाम देगी। शनि के दंड से रक्षा कर लेते हैं। घर में आपके मम्मी जूता उठा के दौड़ा रही, बीच में पापा या भाई आ गए, छोड़ दो, जाने दो, तो ऐसे हनुमान जी रक्षा कर लेंगे। अंधेरे से जो डर गया वो प्रकाश नहीं पाएगा। शनि की अग्नि में तपकर जो तपेगा वो सोना बनकर निखर जाएगा। आप सिंह हैं, याद रखिए आपका समय भी आएगा। यह समय धीरे से महान बनने की तैयारी की ओर है। कुछ गुप्त चीजें उभरेंगी, गुप्त परेशानियां उभरेंगी, सावधान रहिएगा, उन्हें आप खत्म कर सकते हैं। अगर आप सिंह राशि में है, सिंहत्व है, तो ये चीजें आपके साथ कनेक्ट हो रही होंगी। कमेंट में जय शनिदेव लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कर लीजिए। व्यक्तिगत समाधान चाहिए तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करिएगा। आप इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आचार्य देव के नाम से मैं वहाँ उपस्थित हूँ, वहाँ भी अपना प्रेम स्नेह दीजिए। यह समय उदय का है, ढैया फिर से आरंभ हो रही है, आप नए कार्य करना शुरू करेंगे। उत्तिष्ठ जागृत वरान्नभूत। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।